हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस क्लास में जिसमें हम लोग सीख रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिलेटेड। क्लास एक हम आपको करा चुके हैं जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो कॉन्सेप्ट थी, यानी ऐसी कॉन्सेप्ट जिसको अगर हम सीख पाए तो बहुत से स्क्वायर के क्वेश्चन या स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम मौखिक भी कर सकते हैं। बहुत ही मीठी मीठी हमने आपको कॉन्सेप्ट इससे पिछले क्लास में सिखाई। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। पढ़ रहे हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-26 जिसकी परीक्षा होने वाली है जनवरी 2026 यानी जनवरी 2025 में जिसकी परीक्षा होने वाली सत्र 25-26 है, लेकिन एग्जाम जो होगा वो 25 में होगा, यानी अगले वर्ष। अभी 24 चल रही है, 25 में इसका एग्जाम होगा। गणित आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं। मेन क्या होता है, अगर आपका गणित अच्छा है, अच्छा कर लिया अगर आपने, तो 100% आप नवोदय विद्यालय परीक्षा को पास कर जाएंगे, सैनिक की भी पास कर जाएंगे। मुख्य क्या होता है, मैथ ही होता है। वहां हिंदी आती, रीजनिंग आती है, आराम से आप उनको कर सकते हैं। तो आपको फोकस किस पे करना चाहिए, मैथ पर। हम सिखा रहे हैं आपको फर्स्ट टॉपिक में स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आज कराएंगे आपको जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या आने वाले हैं उन क्वेश्चन को कराएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको इसकी सभी जो भी कॉन्सेप्ट होती थी सब करवाए हैं। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिनकी लैंग्वेज लंबी होगी उनको हम लिखेंगे नहीं, आपको पढ़ के बता दें क्योंकि ज्यादा टाइम फिर लग जाता। किसी स्कूल में फीस जमा हो रही है, प्रत्येक बच्चे से उतनी फीस ली जाती है जितने की बच्चे हैं। तो फिर उस स्कूल में बच्चे कितने, ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2324 फीस के लिए गए रुपए कितने जमा हुए, 2324 कुल रुपए वहां जमा हुए हैं। और एक विद्यार्थी से हमने उतनी फीस ली है जितने की क्लास में विद्यार्थी थे। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, कॉन्सेप्ट क्लास की समझी, क्वेश्चन की समझी जाती है, उस पर और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम केवल क्या उसकी जड़ पर जाएं। इसी प्रकार से आप घन में भी सवाल पढ़ेंगे, इसी प्रकार से वर्ग और वर्गमूल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, जितने स्टूडेंट थे उतनी ही फीस, यानी दो चीजें हो गई, जितने स्टूडेंट उतनी ही फीस। इसका मतलब क्या, एक वर्ग बन रहा है। आप इसको चित्र बना के समझना चाहें तो देखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही फीस। लेंथ यूपल है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L इंटू वी। जो साइड ये है वही साइड ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमको गिवन है एक्स स्क्वायर। हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है हमारा 2304। और देखिएगा ये सवाल हमने आपको कल पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप फौरन बता दोगे। ये संख्या 25 से छोटी है, अतः ये किसका वर्ग होना चाहिए, 50 से छोटी संख्या का होना चाहिए। अब 50 छोटी संख्या का 49 का 0 बताया हमने, 48 का 49 का 2401 बताया, और 49 का 2401 बताया, और 48 का 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम 2304 ये रखा हुआ है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू तुरंत आ गई है 48। इसका मतलब है उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 48 स्टूडेंट है, और प्रत्येक स्टूडेंट ने 48 रुपीज ही, तो प्रत्येक स्टूडेंट ने वहां पर कितनी फीस दी, 48। समझ पाए आप। तो जब दो चीजें एक जैसी कही जाए आपसे, भाषा में कुछ सवाल, जैसे ये भाषा में सवाल लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इसमें ये नहीं कहा गया आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना, लेकिन पढ़ के हमें ये समझना है कि हमें यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करना। क्या कहा उन्होंने कि क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट की लेंथ हो गई, उतना ही पैसा उस स्टूडेंट ने दिया है। जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट ने 20-20 रुपए दिए, तो 20 और 20 400 हो जाएंगे। इधर भी 20 है और इधर भी 20 है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही तो होगा। तो इस प्रकार जो फीस जमा हुई थी वो 2304 हुई थी। उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 48, या प्रत्येक स्टूडेंट ने फीस कितनी दी, वो भी 48 है। तो एक तो ये था, नहीं तो आप क्या करोगे, 2304 का आप प्राइम फैक्टर करके भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आप इतना करेंगे, ज्यादा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1089 को 121 से भाग देना, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या इस प्रकार से लिखा हुआ, देखिएगा क्वेश्चन ये है आपका 1089 डिवाइडेड बाई 121 सॉल्व करना है। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है।
अब आपको ये तो मालूम है, चलो ठीक है 121 11 का होता है, लेकिन 10 89 शायद आपको ध्यान में नहीं हो, तो नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, 10 89 की आप फैक्टर करिएगा, देखिएगा ये 3 से डिविजिबल है, अंकों का योग करें, अंकों का योग करें, अगर अंकों का योग 3 6 9 आता है तो नंबर हमेशा 3 से कटेगा, और 9 ही आता है तो नंबर 9 से भी कटेगा। जैसे 8 1 9 और ये 9 है, 9 9 18, ये 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन हमें तो प्राइम फैक्टर करने हैं तो 3 से काटेंगे। 3 3 या 9, 3 6 या 18, 3 3 या 9, फिर 3 से 1 2 1। अब देखो 1 2 1 आ गया, तो आगे करें ना करें, कोई जरूरत नहीं करने, क्यों नहीं जरूरत है, देखिएगा हमने इसके फैक्टर किए, क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 2 1। डिवीजन के साइन को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 1 2 1, 1 2 1 से 1 2 1 कैंसिल भी तो हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या बचा हुआ है भैया 3 इंटू 3, दैट इज आंसर आ गया 3। ऐसा नहीं करें आप इसके भी फैक्टर कर रहे हैं, फिर आपने 121 के फैक्टर किए, काम बढ़ जाएगा, आंसर तो वही आएगा लौट करके। जब हमको मिल रहा है कि 121 आपका आ गया तो 121 से 121 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना रूट 169 रूट 144 माइनस रूट 120 2 to 5। जैसे क्वेश्चन थर्ड में क्या है, इस प्रकार से कहा गया रूट 169 प्लस रूट 144 माइनस रूट 2 to 5। अभी हमने कहा था कि आपको कम से कम कोशिश रहे आपकी 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको ऐसे ही मौखिक लर्न हो, तभी गणित पढ़ते हुए आपको आनंद आएगा। कोई स्क्वायर आपको याद ही नहीं है तो आप करते रहिए, कंपटीशन फाइट करने की आशा आप फिर ना करें, सीधी सी बात है, आपका समय सब सवाल करने में निकल जाएगा, मौखिक या देख करके आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन किस चीज की होती है, कंपटीशन इस चीज की नहीं होती है कि आप कितने योग्य हैं, कंपटीशन इस चीज की होती है कि आप समय को समझते हैं कि नहीं, समय का जो कीमत होती है आप समझ रहे हैं, तो ही आप फाइट कर पाएंगे कि दिए गए टाइम के अंदर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिएगा 169 ये 13 का स्क्वायर है, 144 ये 12 का, ये 15 का, ले 15 15 225 12 12 144 13 13 169, इनको जोड़िएगा, ये हो गए हमारे 25 माइनस 15 बराबर आंसर आ गया 10। नेक्स्ट है हमसे कहा गया है कि 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड इसके नवोदय विद्यालय परीक्षा में या सैनिक स्कूल की परीक्षा में, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, ये और ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 4 देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है 0.04 का स्क्वायर रूट। हमेशा ध्यान रखें अगर पॉइंट में नंबर गिवन है इस प्रकार से, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो इवन नंबर में होंगे हमेशा आपके, इवन नंबर में या तो 2 अंक होंगे पॉइंट के बाद, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे, या 12 होंगे, इस प्रकार से होंगे। लेकिन जब घनमूल निकाल रहे होंगे तो ऑड नंबर में होंगे, 3 होंगे, नहीं ऑड इवन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो 3 की टेबल में आने वाले होंगे। 3 होंगे, या तो 6 होंगे, 9 होंगे, या 12 होंगे, या 15 होंगे, या 18 होंगे। ठीक, अब देखिएगा यहां पर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन करेंगे कैसे आपको लगता होगा, हमें तो ये कठिन सा लग रहा है, तो आप कैसे करें, चलिएगा इसको क्या लिख सकते हैं 4 बटे, पॉइंट हटाने का ये तरीका था आपने सीखा, पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो बटे करके अपॉन करके 1 के साथ 2 जीरो लगा देते हैं। अब दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 100 का 10 आ गया, ये आ गया आपका 0.02। वापस कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे आधे रह जाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट होते तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 3 रह जाते, अगर पॉइंट के बाद यहाँ 10 डिजिट होते तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 5 डिजिट रह जाते। ये हमेशा ध्यान रखें, यहाँ 2 थे तो 1 रह गया पॉइंट के बाद डिजिट। इस नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लें और उसका हाफ करके लिख दें। जैसे एक नंबर हम यहाँ पर और लिखकर आपको समझा रहे हैं, हमने एक नंबर इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 0 0 2 4 और ये 6 और ये 16। आप इसका स्क्वायर रूट बताइएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड में आप इसका जवाब देंगे। देखिएगा कितने डिजिट हैं, 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 0, 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 0, 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 0, 16 का स्क्वायर रूट 4। खराब। अब देखिएगा कितने डिजिट थे यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, कितने बचे आप गिन लीजिएगा, 4 डिजिट होंगे, आधे रह जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 है, आपसे कहा जा रहा 4 होल 29/49 का स्क्वायर रूट बताइएगा। 6 होल 29/49 का स्क्वायर रूट, ये हमसे कहा गया 6 होल 29/49, सॉरी 4 होल है, यहां पर है 4। तो इसका ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 49 प्लस 29/49, यानी संख्या, ये जो फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर या विषम भिन्न बनाते हैं। विषम भिन्न का मतलब अंश बड़ा हर छोटा, अभी अंश छोटा हर बड़ा है, ठीक। तो क्या करते हैं, सही और अपॉन का मल्टीप्लाई प्लस जो आपका अंश है उसका एडिशन। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर यहां पर 50 होते तो 50 चकू 200 हो जाते। मल्टीप्लाई भी करना सीखे, मतलब जो भी चीजें हैं हम सब चीजें सिखाएंगे आपको। अब ऐसा नहीं कहेंगे आप 49 में 4 का गुणा करने में लग जाए, नहीं, कुछ नहीं करना आपको। आप ये मान के चलो अगर यहाँ पर 50 होते तो हम ये तो जानते ही हैं 50 प्लस 50 100, फिर 50 जोड़ेंगे 150, फिर 50 जोड़ेंगे 200 हो जाएंगे, यानी 50 चकू 200 तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर 49 है, यानी एक कम है, कितने बार, 4 बार, तो 200 में से 4 कम कर दो 196, मल्टीप्लाई 196 हो गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप अपना लिख के करते रहिएगा भैया। ये हो गया 196 प्लस 29/49। अब 196 में 29 का एडिशन करिएगा। 29 से 4 ले लो, 196 दे दो पूरे, फिर 200 हो गए, यानी 225 हो गया फाइनली, 225/49। ये कही जाती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न, अर्थात अंश बड़ा हर छोटा, और जो विषम भिन्न होती उसी को हम सही बटे में लिखते हैं, यानी मिश्रित भिन्न में, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसका आ जाएगा 15, और 7 का स्क्वायर 49 होता, दिया आ गया हमारा 7, सही बेटे। वापस चेंज कर दीजिएगा 2 होल 1/7। ये आप जानते हो कि 7 का भाग 15 में 2 बार जाएगा, फिर भी 1 बचेगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई फ्रेंड्स हैं उन्हें आप शेयर भी करिएगा और उन्हें बताइएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पढ़िएगा, आपको अच्छे से गणित की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कम समय में और मौखिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड कराए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फाइंड करना 1849 का वर्गमूल 7। हम पिछले क्लास में ये पढ़ा चुके 1849। मौखिक कैसे करेंगे, यहाँ 9 है, इसका मतलब है इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 3 होता है उसका स्क्वायर 9 होगा, जिसके लास्ट में 7 होगा उसके स्क्वायर में भी 9 आएगा। तो जैसे ऑप्शन जब आपको गिवन है, ऑप्शन 20, 30 गिवन है, 31 गिवन है, और 32 गिवन है, और 43 गिवन है। देखो कितना मीठा सवाल है, आप समझिएगा। ऑप्शन क्या गिवन है, 20, 31, 42 और 43। क्या 20 हो सकता है? अगर 20 होगा तो यहाँ लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 1 है तो 1, किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वहां 1 ही आएगा, क्या 1 आ रहा है? ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 2 अगर है तो अगर स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 4, क्या 4 दिख रहा है? ये हो नहीं सकता। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, 43 ऑप्शन से हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। ऑप्शंस कर पाए तो सवालों को हर तरीके से करने के लिए तैयार रहिएगा, ऑप्शन से, कैलकुलेशन से, मौखिक, या जो याद हो तुरंत उसका जवाब लीजिए। हमें किसी भी सूरत में समय बचाना है, बस ये ध्यान रखना कि हम कम समय में अपने सवाल का जवाब दे पाए। क्लियर हुआ? वैसे हमने आपको कल ये पढ़ाया था ऐसी संख्याओं के स्क्वायर फाइंड करना जो 50 से कम है। तो जब घटते हुए आए थे 49 का 2401, 48 का 2304, 47 का 2203, 46 का 2116, 45 का 2025, और 44 का 1936, और 43 का 1849। एक पैटर्न बनाया था, बस वही पैटर्न से संबंधित सवाल है। देखिएगा, हमने ये देख के नहीं पढ़ाया, वो हमने अपनी कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ा था, जो हमें मालूम था वो सब पढ़ाया और आपका यूज भी हो रहा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें देखिएगा 289 का वर्गमूल क्या थी। अब देखो 289 और आया हुआ सवाल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चन भी आया 289।
अभी हमने क्या कहा, कम से कम आपको 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर 100% रटे होने चाहिए। ठीक, तो वहां से कुछ मिल जाएंगे। अब इसको क्या फाइंड करने की जरूरत है, ये लो 17 कहा है, हो गया, जबकि ये क्वेश्चन आ चुका आपका नवोदय विद्यालय परीक्षा। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाएं कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहां देखिए घटाने वाली बात आ गई है, तो आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, फैक्टर मेथड से नहीं। अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो फैक्टर करेंगे, घटाने या जोड़ने के लिए कहा जाए, देखो गुणा भाग, अगर वो कहते थे बताइए ये संख्या हमारे पास, इसमें किससे गुणा करें या किससे भाग करें तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर आपको प्राइम फैक्टर करने से काम चल जाएगा। लेकिन जब कहें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की नौबत आए तो फैक्टर नहीं करेंगे, फिर डिवीजन मेथड से उसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पास नंबर क्या है 800, समझिएगा 800, क्वेश्चन है 9, 800 पेयर बनाएंगे, इधर एक पेयर बना, 2 2 जा 4, आपका 4 बच गया, ये 4 हो गया, यहां आपने कंप्लीटली पेयर ये लिख दिया। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले बार यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्क्वायर करके टेबल पढ़नी पड़ती है, राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो ये 2 2 या 4 हुआ, 3 की टेबल पढ़ते 3 3 या 9 आ जाता, क्योंकि यहाँ के एक पेयर में केवल 8 ही है, 2 डिजिट नहीं है। ठीक है, तो 3 की टेबल नहीं पढ़ सकते हम, 2 की ही पढ़ सकते हैं। तो ये 4 बच गया, फिर पेयर हमने कंप्लीट ले। अब डिवीजन करते, अब हम स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़ते हैं। अब चूंकि इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करने वाली बात कही, तो हमको इस प्रकार से 4 की टेबल पढ़नी है कि 400 से हम थोड़े ऊपर चले जाए, ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिएगा 4 की टेबल इसमें कितने बार पढ़े हम, 4 10 या 40 होते हैं, अगर हम 10 बार पढ़ देंगे तो सीधे सीधे 400 हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं 10 बार पढ़ने का मतलब हमें 10 यहां भी रखने पड़ेंगे, 10 यहां भी, 10 बार टेबल नहीं पढ़ेंगे भैया, कम बार पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि हम 9 टाइम्स टेबल पढ़ते, तो 9 को हमें यहां भी रखना पड़ेगा और 9 को यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी, और 9 का जरा मल्टीप्लाई करना, 9 का मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 9 जा 81, कैरी 8 लग गई, 9 4 जा 36 और 4 बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक, 9 की टेबल को हम नहीं पढ़ सकते, 9 की टेबल हम नहीं पढ़ सकते। चलिएगा किसकी पढ़े, 8 देखिएगा कर करके, 8 8 8 या 64 की 4, कैरी 6, 8 4 जा 32, 6 38 हो गया। कहने मतलब है देखिएगा, ये हमारा आ गया है 8 8 64, 4 हासिल 8 32 6 38। अब आप घटाइएगा 300, 400 में 384 घटाए तो हमारे पास कितना बचा 16, यानी ज्यादा की बात हमने की थी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रखना। ठीक, ये यानी जैसे करते वैसे ही करना, ज्यादा कम से मतलब ही नहीं, कम ही भाग तो कम पे ही दिया जाता है, या तो 8 400 के बराबर हो जाए या 400 से कम रहे। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा नंबर निकल के आया वो 16 निकल के आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 800 में से अगर हम 16 को खर्च कर दें तो जो नंबर हमारे पास बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे देखिएगा, जैसे हमने 800 से 16 को कम किया तो ये बचा हमारा है 784, और 784 जो होता है वो होता है 22 का स्क्वायर, सॉरी 22 का नहीं, 28 का स्क्वायर होता है 784। अब 28 का स्क्वायर करके देखिएगा, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, और 27 का इससे कम होगा, और 28 का 784 होता है। 27 का हमें लर्न नहीं है, हालांकि याद था, कम जरूरत पड़ती इसलिए वो ध्यान से हट जाते फिर। तो ये जो नंबर अब आपका 784, अब ये पूछा जाए फिर उस संख्या का स्क्वायर रूट बताइएगा, तो 784 के जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये 28 आपका निकलेगा जाके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 भी हो जाता है। अगर आपसे सब्ट्रैक्शन के एडिशन की बात करी जाएगी तो फिर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन डिवीजन मेथड से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, आपको सरल करना है, आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार से, इन्हें अरेंज करते हैं पहले।